भाई कथा राम की हो हनुमत डटे हो आसन पे जब तक कथा राम की हनुमत डटे हो आसन पे जब तक कथा। जय शंकर जय शंकर शंकर जय शंकर के राष्ट्रपति जय गोरा गोरा जय गोरा माँ पार्वती जय शंकर शंकर जय शंकर के राष्ट्रपति जय शंकर जय गोरा गोरा जय गोरा माँ पार्वती जय गोरा गोरा जय गोरा माँ जय शंकर शंकर जय शंकर के राष्ट्रपति जय गोरा जय गोरा माँ पार्वती जय गोरा जय शंकर शंकर जय शंकर के राष्ट्रपति जय गोरा जय गोरा माँ पार्वती जय गोरा माँ पार्वती जय शंकर जय शंकर के राष्ट्रपति जय गोरा माँ पार्वती जय गोरा माँ पार्वती जय शंकर जय शंकर के राष्ट्रपति जय गोरा जय गोरा माँ पार्वती जय गोरा जय गोरा माँ पार्वती जय शंकर जय शंकर के राष्ट्रपति जय गोरा जय गोरा माँ पार्वती जय गोरा नम जय शंकर जय शंकर के राष्ट्रपति जय शंकर जय गोरा जय गोरा माँ पार्वती जय गोरा माँ पार्वती जय शंकर जय शंकर के राष्ट्रपति जय गोरा माँ पार्वती जय शंकर जय शंकर के राष्ट्रपति जय शंकर जय गोरा माँ पार्वती जय गोरा जय गोरा हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे नमः पार्वती पते हर हर महादेव। व्यास जी बोले कि है सर्वज्ञ सनत कुमार जी
अब आप मुझसे उसकी प्राप्ति का वर्णन कीजिए जिसे कि प्राप्त होकर शिव भक्त फिर यहाँ नहीं आते। तो सनत कुमार जी बोले कि पराशर के पुत्र व्यास जी जो शुद्ध कर्म करने वाले, हमेशा जो शुद्ध कर्मों को करने वाले तपस्वी शिव के पूजक होते हैं, वह तो सर्वदा वंदनीय ही कहलाते हैं। तप के बिना तो कोई भी शिवलोक को नहीं जा सकता जब तक तप नहीं करेगा। तप का अर्थ ये नहीं होता कि आपने एक अंगूठे के ऊपर खड़ा होकर हजारों वर्ष तक तपस्या करनी है। कलयुग के अंदर ये तप नहीं होता है। कलयुग के अंदर सबसे बड़ा तप होता है भगवान का स्मरण करना, भगवान जी का नाम जपना, शंकर जी के नाम के अंदर हमेशा लगे रहना। शिव की कृपा का आदि कारण तो तप ही है। दुराराध्य शिवजी तप से ही साधनीय है। उनके लिए एकमात्र सुसाध्य तप की ही प्रधानता है। ब्रह्मा विष्णु भी तप में ही स्थित है। संपूर्ण देवता देवियों ने तप द्वारा ही दुर्लभ फल प्राप्त किया है। जिस भाव से तप किया जाता है उनकी इस लोक में वैसे ही फल की प्राप्ति होती है। सबका साधन रूप ये तप 3 प्रकार का होता है जी। पहला होता है सात्विक तप, सात्विक तप। दूसरा है राजस और तीसरा तामस। देवताओं, सन्यासियों और ब्रह्मचारियों को सात्विक तप और अन्य मनुष्यों को रजोगुणी तथा राक्षसों और दुष्ट मनुष्यों को तपोगुणी तप करना चाहिए। इसी प्रकार उनके 3 फल भी है और जप, ध्यान और भक्ति से ही देवताओं की पूजा करनी चाहिए। सात्विक तप से संपूर्ण फल की प्राप्ति हो जाती है और वह इस लोक तथा परलोक में मनोवांछित सिद्धि को देने वाला होता है। कामना युक्त देह को सुखा कर किया जाने वाला तप राजस और इसी प्रकार मनोरथों की पूर्ति के लिए किया जाने वाला तप तामस। धर्म बुद्धि से स्नान, पूजा, तप, होम, शुद्ध शौच, अहिंसा, व्रत, उपवास, चर्या, मौन, इंद्रियों का निरोध, बुद्धि, विद्या, सत्य, अक्रोध, दान, शांति, दम, दया, चंद्रायण, यज्ञ, बावड़ी, कूप तथा श्रेष्ठ तीर्थ और आश्रम का निर्माण, ये सब सात्विक तप है। इसको सात्विक तप कहते हैं। मन के अंदर आपने जैसे कि सात्विक तप किया, उस तप के करने के बाद में आपको बाबा ने दर्शन दिए या फिर अनुभूति हो गई कि हमें बाबा ने दर्शन दिए, तो उस वक्त पे इंसान क्या मांगता, मनुष्य सात्विक तप वाला कि है फिर भोलेनाथ मेरी बुद्धि जो है आपके श्री चरणों के अंदर लगी रहे। और तामसिक तप वाला क्या कहता है कि मेरे महल बन जाए, मेरे जलवान आ जाए, BMW आ जाए, उसे तामसिक तप कहते हैं। बुद्धिमान जब इसी धर्म श्रेष्ठ को शिव भक्ति में प्रयोग करते हैं। योग का यही उन्मनी धारणा है। रेचक, पूरक और कुंभक प्राणायाम जिसमें नाड़ी का संचार होता है, उसी उक्त शुद्ध धारणा से सफलता होती है। सिद्धियों की प्राप्ति का भी यही साधन है जिसमें काष्ठ अवस्था, अमृत अवस्था और हरित अवस्था प्राप्त हो जाती है। और जो अनेक प्रकार की उपलब्धि और संपूर्ण पापों के नाशक कही गई है, इस अवस्था में अनेकों मनोहारी दृश्य जैसे कि नारी, शैया, पान वस्त्र, धूप, लेपन, तांबुल भक्षण, ये 5 राजेश्वरीय विभूतियां प्राप्त होती हैं, जिनमें हेमभार, ताम्रग्रह, नक्रधेनु, वेद शास्त्र, पांडित्य, गीत, नृत्य, आभूषण, शंख, वीणा, मृदंग, गजेंद्र, छत्र, चामर के भोग रूप होते हैं। इनमें असक्त अनुराग को प्राप्त होता है और वह ज्ञानी विमोहित हो जाता है। उसी को संपूर्ण योनियों में भ्रमण करना पड़ता है और कालांतर में भी कभी मनुष्य जन्म भी पा जाता है।
ये जन्म स्वर्ग मोक्षदायक है। जो ऐसे मनुष्य जन्म को पाकर भी कल्याण नहीं करता है, वह मरने के बाद बहुत काल तक सोचता है। सब देवताओं और असुरों से भी मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ होता है। मनुष्य जन्म को पाना बहुत दुर्लभ है। मनुष्य जन्म को पाना, मनुष्य जन्म के अतिरिक्त हम सब जन्म पा सकते हैं, पर 1,84,000 योनि को पार करके हमारे को अंत में जब परमात्मा ने कृपा कर रखी हो और हमारे कर्म अच्छे हो तो हमारे को ये मनुष्य का जन्म मिलता है। अन्यथा हम ये जलचर जीव जैसे मछली, पक्षी, जीव जंतु, यहाँ तक कि स्थावर जाति के भी योनि में जा सकते हैं। स्थावर कहते हैं जैसे कि पेड़ पौधे, पहाड़, ये स्थावर जाति कही गई है। हाँ, इस कारण ये जन्म पाकर ऐसा करे जिसमें फिर नरक में ना जले। किए जा राम का सुमिरन सागर मुक्ति को पाना, किए जा राम का सुमिरन सागर मुक्ति को पाना। हरे प्राणी ये गोबर है जो एक छोड़ जाना, हरे प्राणी ये गोबर है जो एक छोड़ जाना। यदि ऐसा ना किया, भगवान के नाम का सिमरन नहीं किया, तो उसका मनुष्य जन्म पाना व्यर्थ है। इसमें भी जो ब्राह्मण होकर अपने कल्याण के कर्म नहीं करता, उससे बढ़कर मूर्ख कोई नहीं हो सकता। संपूर्ण द्वीपों में ये भारत भूमि कर्म भूमि कही गई है, सारी भारत भूमि, ओनली भारत। और यहाँ से एकत्र किया हुआ ही स्वर्ग तथा मोक्ष को पाता है। यहाँ जो कर्म किए जाते हैं वही स्वर्ग में भोगे जाते हैं। जब तक शरीर है तब तक धर्म कर लो, क्योंकि जब शरीर अस्वस्थ हो जाएगा तब किसी की प्रेरणा भी काम नहीं देगी। घर के अंदर आप जिसके ऊपर भी विश्वास करते हो, आपके जाने के बाद क्या वो ये जरूरी है जो आपने कहा सोचा उस चीज को करवा देगा? नहीं करवा सकता। होते होते उस चीज को अगर कर लोगे तो ही वो आपके काम आएगा, क्योंकि वो होगा। आयु के खंड खंड होकर उसके सामने से ही चले जाते हैं, फिर भी दिन रात्रि के उद्देश्य से भी कोई भी क्यों नहीं जागता? सहसा ही ऐश्वर्य क्यों होता है जब ये भी नहीं ज्ञात की जानता कि कब कौन मरेगा। सारे धन आदि को छोड़कर चला ही जाता है, तब मार्ग व्यय के लिए धन धान्य का दान क्यों नहीं करता? जिसके पास दान रूपी चमेला लगा है वह सुख भी हम लोग को जाता है बड़े सुख से। माँ का लेन देन तो कुछ होता नहीं है ना, ये बालिकों को भी पता होता है। पर माँ का सबसे बड़ा लेन देन क्या है? माँ का सबसे बड़ा लेन देन है जो यहाँ आप दान कर रहे हो। ये दान आपको वहां जाके काम आएगा। अन्यथा चमेला रहित पुरानी मार्ग में तुम पाता है, पुण्यशील को ही पद पद पर लाभ होता है। ये जानकर मनुष्य को सर्वदा पुण्य कर्म करते रहना चाहिए। त्याग, पापों के त्याग से वह देवतापन धारण कर लेते जो अपने पापों को त्याग देते हैं। पापों से नरक प्राप्त होता है। शिव की शरण में जाने से घोर नरक नहीं देखना पड़ता। कुछ ही समय तक वह नरक में रहते हैं, पश्चात उन्हें शिवलोक की प्राप्ति होती है। जो शिव नाम तथा हर हर ऐसा नाम उच्चारण करते रहते हैं, उन्हें नरक तथा यमराज का कोई भी भय नहीं रहता। शिव नाम ही परलोक का चमेला है।
शिव ये दो अक्षर का नाम ही मोक्ष का उपाय तथा सब पुण्यों का समूह है। शिव जी का यह नाम ही संसार के रोगों को एकमात्र शांत करने वाला है, अन्य कोई उपाय नहीं है। शिव भक्ति सर्वथा ही मुक्ति प्रदायक है। इस करके हमें हमेशा शिव जी का नाम जपते रहना चाहिए। नहीं आ रही, हमें हमेशा शिव जी का नाम, ये किस काम आता है? नरक को दूर करने को भी आता है। जो कई चीजें बताई हैं, खिचड़ी पका दिया, सीधा कहना मुक्ति की। नमः पार्वती पते हर हर, जय शंकर जय शंकर शंकर जय शंकर कैलाश मुनि जय शंकर जय गोरा जय गोरा गोरा जय गोरा जय शंकर जय शंकर शंकर जय शंकर जय शंकर शंकर जय गोरा गोरा जय गोरा पार्वती जय गोरा हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ लंके व्यास जी बोले के सनत कुमार जी, जब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र ये चारों उसी ईश्वर के अंग से उत्पन्न हुए, तब इनमें कोई नीच स्थान को प्राप्त कैसे कहा गया? जो ये बताया जाता है कि ऊंच नीच का पुराणों के अंदर ये बताया जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ऊंच नीचता कुछ नहीं दिखाएगी, उसके कर्म के अनुसार उसको जाति दी गई। ब्राह्मणों का कर्म ये था भगवान का सिमरन करना, भगवान की ज्योत जलाना, और उसी कर्म के अंदर ब्राह्मण लगा रहता था, तो ब्राह्मण को उपाधि दी गई। 52 जात 52 जितने ताश के पत्ते होते हैं, 52 जात आके ब्राह्मणों से पूछना कि हाँ ये बताइए, नक्षत्र अनुसार बताना कि ये विवाह का लगन है, ये बच्चे का नामकरण है, ये हर चीज उसने अपने कर्म के अंदर उसको जोड़ दिया। इसके 52 जातों का ज्ञाता ब्राह्मण कहलाता। 52 जात, सारी जातें मिला। वैसे तो टोटल बताया गया, बड़े बड़े ज्ञानी मुनि कहते हैं कि 2.5 जात है, 2.5 वो छोड़ वो तो बनाई गई है। टोटल जो भगवान के दरबार में बनी हुई जात है ना, वो 2.5 जात है, आदमी औरत और लड़का। अब आप मुझे ये बताइए कि सनत कुमार जी बोले कि व्यास जी, मनुष्य को अपने स्थान से गिराने वाला उसका पाप है। इस कारण मनुष्य को चाहिए कि वह उत्तम स्थान को प्राप्त कर उसकी रक्षा करे। जैसे ब्रह्म तत्व से गिरकर क्षत्रिय तत्व को प्राप्त होता है, और इसी प्रकार मूर्ख मनुष्य हजारों जन्मों तक अंधकार में प्रवेश करता रहता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह अधिक स्थान को पाकर उसका नाश न करे, और दुखों को पाकर भी वह उसकी रक्षा करे। आप जो सी चीज बना लेते हो ना, चाहे वो नाम की पूंजी बनाओ, भगवान के सिमरन की पूंजी बनाओ, घर की पूंजी बनाओ, किसी भी चीज की पूंजी बनाते हो तो उसको हमेशा हमें बचा कर रखना चाहिए, बिगाड़ना नहीं चाहिए। ब्राह्मण का जन्म पाकर जो भोज्य अभोज्य को नहीं जानता है, वह क्षत्रिय हो जाता है। ब्राह्मण जो होता है वो सोच समझ के तो भोजन करता है कि किसके घर में भोजन करना है। तामसिक भोजन तो नहीं कर सकता ना वो। और हर जाति वाले जो ब्राह्मण को भोजन कराते हैं, वह क्या कहते हैं कि ब्राह्मण आए हैं अगर हमारे घर में तो हम लोग को अच्छा भोजन कराना, तामसिक भोजन नहीं कराना। अब तो जब उनके घर में ब्राह्मण भोजन करते तो वो भी कहते हैं कि आज हम क्या रसन नहीं।
तो और जो क्षत्रिय होता है इसी प्रकार वैश्य का कर्म इच्छुक शूद्र वैश्य की योनि प्राप्त कर सकता है तथा वैश्य अपने धन से विधि पूर्वक अग्नि होम कराकर शेष अन्न का भोजन कर क्षत्रिय योनि को प्राप्त होता है, इसमें भी कुछ संदेह नहीं है। इसी प्रकार क्षत्रिय भी संस्कार युक्त दक्षिणा सहित यज्ञों को करके अपने सभी शास्त्र धर्मों का पालन करते हुए अग्नि मंत्र से पवित्र आत्मा होकर ब्राह्मणों को हो जाता है। कर्म की ये मान्यता है, इनमें ब्राह्मण तत्व अति दुर्लभ होता है, ये मनुष्य को बड़ी कठिनता से प्राप्त होता है और इस ब्राह्मण तत्व से सब कुछ तथा मोक्ष भी प्राप्त हो जाता है। मतलब ये ब्राह्मणों के लिए बताया है। ब्राह्मण तत्व ब्राह्मण योनि के अंदर जन्म लेना, ब्राह्मण तत्व के अंदर जन्म लेना ये पुण्य कारक बताया गया है। इस कारण जैसे भी हो ब्राह्मण को श्रेष्ठ ब्राह्मण तत्व की रक्षा करनी चाहिए। व्यास जी बोलेंगे मुनीश्वर ये तो आपने कहा, अब आप मुझे संग्राम की महिमा का विस्तार पूर्वक से सुनाइएगा। शरद कुमार जी बोले क्षत्रिय जिस फल को संग्राम में प्राप्त करता है उस फल को अत्यंत दक्षिणा वाले अग्निहोत्र आदि यज्ञों को भी करके कोई प्राप्त नहीं कर सकता। क्षत्रिय का फल है युद्ध करना, उसका कर्म है। क्षत्रिय का कर्म है युद्ध करना और युद्ध से पीछे नहीं भागना। हर कर्म चाहे वो कोई भी कर्म करता है, क्षत्रिय कहता है तो क्षत्रिय हुए, तो क्षत्रिय का कर्म है युद्ध करना। क्षत्रियों को शूरों की सेना में प्रवेश करके युद्ध करना ही सबसे धर्मों का लाभ है। जो युद्ध में पराजित नहीं होता वह विष्णु लोक को प्राप्त होता है तथा उसे अश्वमेधों के भी फल प्राप्त होते हैं। राजा रामचंद्र जी जो है सूर्य कुल के अंदर उन्होंने जन्म लिया, क्षत्रिय वंशज राजा कहलाए। जितने भी क्षत्रिय वंशज है उनके मुख जो है वो विष्णु भगवान जी है। जब भी श्राद्ध किया जाता है तो 3 श्राद्ध तो हर जाति के, चाहे वह ब्राह्मण हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो वैश्य हो, चाहे वो शूद्र हो, चारों वर्णों को 3 श्राद्ध तो अवश्य निकालने चाहिए। पहला श्राद्ध विष्णु भगवान जी के नाम का, जब तक नहीं निकालोगे आपके पुत्र अपना श्राद्ध ग्रहण नहीं करेंगे। दूसरा श्राद्ध गंगा मैया के नाम का, क्योंकि आपके पितृ कहाँ सम्मिलित हुए हैं, गंगा जी ने उन लोगों को अपना तारा है ना विसर्जित किया है। और तीसरा अपने कुल गुरु का, जब तक अपने कुल गुरु को नहीं पूजोगे या कुल देवी को नहीं पूजोगे तब तक आप किसी भी तरीके से ये पितृ दोषों से मुक्ति नहीं मिल सकती। अभी श्राद्ध आएंगे ना सितंबर में, ब्राह्मणों को बुलाते हो घर में तो ब्राह्मण अपने आप ही करवा देते हैं। विष्णु जी का, गंगा जी का और किसका बताया, कुलगुरु का। वह लोक को प्राप्त होता है तथा उसमें अश्वमेधों के भी फल प्राप्त होते हैं। वह क्षत्रिय चाहे राजा हो, चाहे राजपुत्र सेनापति हो या कोई शूर, जो शुद्ध में किसी शूरवीर क्षत्रिय से मारा जाता है वह अक्षय लोक को प्राप्त होता है। जब बड़े बड़े युद्धों में अस्त्रों से उसके बाल युद्ध करते हुए छिद जाते हैं तो सर्व कामदायक अक्षय लोकों को प्राप्त करते हैं। ज्ञान जी वीर आसन, वीर शैया, वीर स्थान की स्थिति लोक पर लोक में सर्वदा स्थिर रहती है। युद्ध में प्राण त्यागना सब वर्णों के लिए पुण्यदायक है, किंतु क्षत्रिय के लिए तो उसका विशेष पुण्य फल प्राप्त होता है। युद्ध में सम्मुख आते हुए मांगने की इच्छा करने वाले को, चाहे वह वेदांती हो या आताताई हो या कोई ब्राह्मणी क्यों न हो, उसको मारने से वह ब्रह्म हत्यारा नहीं होता है, पर वो आताताई होना चाहिए। मतलब कि ऐसा कि वो उछक्खर स्वभाव, हम मुझे युद्ध करना, युद्ध भूमि में कोई जाति नहीं देखी जाती है। अगर वो किसी को मार रहा है, क्षत्रिय का कर्म है युद्ध करना, परंतु ऐसे समय में भी जो पानी मांगता हो युद्ध करते हुए भी, ऐसे मारने योग्य को भी नहीं मारना चाहिए। और रोगियों को भी जो संग्राम भूमि में मारता है वह ब्रह्म हत्या लगती है।
क्योंकि रोगी, दुर्बल बालक, स्त्री, कृपण, अनाथ, निश्चल जिसका धनुष टूट गया हो अथवा प्रत्यक्षा डोरी टूट गई हो, ऐसे मनुष्य को भी युद्ध में मारने से ब्रह्म हत्या लगती है। इसका विचार कर जो बुद्धिमान संग्राम प्रिय होता है वह अपने अन्य फलों को प्राप्त कर लोक परलोक में सुखी हो जाता है। अब इस युग के अंदर कोई तीर कमान से तो युद्ध करता नहीं कि कलयुग में बैठा हमारा कुंडली, अब जाए तो कहां जाए, अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहां से आए। सबसे बड़ा युद्ध घरों में हो रहा है। तो व्यास जी बोलेंगे अमरीश्वर, अब जीव के जन्म की उसकी गर्भ स्थिति के बारे में आपको बताता हूँ तथा उसके वैराग्य को भी कहिए। तो शरद कुमार जी बोले कि व्यास जी सुनिए, सब शास्त्रों का सार रूप वैराग्य में संक्षेप में आपसे वर्णन करता हूँ जिससे मुमुक्ष जनों का कल्याण होगा। जैसे पाक पात्र में अन्न पृथक है और जल पृथक तथा वह फिर अग्नि पर चढ़ाकर बनाया जाता है, तो वह अग्नि द्वारा धीरे धीरे जल को गर्म कर चारों ओर से पकाता हुआ दो भागों में मैल अलग करके रस अलग हो जाता है, वैसे 12 मलों से विभक्त हुआ शरीर उससे बाहर हो जाता है और हम रस देह में फैल जाता है जिसमें शरीर पुष्ट हो जाता है। वह 12 मैल कान, आंख, नाक, जिह्वा, दांत, लिंग, गुदा, मलाशय, कफ, पसीना, विष्ठा, मूत्र शरीर में एक हृदय कमल है जिसमें चारों ओर नाड़ियां बंधी हुई है जो सर्ववाहिनी है। प्राण वायु उन नाड़ियों के मुख में वो सूक्ष्म रस का स्थापन करती है, फिर उससे वह नाड़ियां प्राण वायु को पूर्ण करती है और फिर वह नाड़ियां चारों ओर चलती है। 12 स्थान है हमारे शरीर से मल को निकालने के और ये कर्म करते रहते हैं। पश्चात में रस नाड़ियों के मध्य में स्थिर होकर शरीर आत्मा द्वारा पकाया जाता है। जब तक पक जाता है तो उसके 2 पाक बनते हैं। एक त्वचा बनती है जिसमें सारा शरीर लिपटा जाता है और दूसरा खून बनता है। फिर खून से बाल बनते हैं, मांस से बाल, स्नायु से अस्थियां, मज्जा, नाखून उत्पन्न होते हैं। फिर मज्जा से विकित होकर प्रस्तावात्मक शुक्र अर्थात वीर्य उत्पन्न होता है। इसी प्रकार भोजन का परिपाक कहा गया है और अन्न से वीर्य और वीर्य से देह बनता है। फिर वही स्त्री के रक्त में मिलकर कारण से युक्त जीव की उत्पत्ति होती है। वीर्य रज का समुदाय कालेय कहलाता है जो 5 रात्रि में बुद्धबत के आकार को प्राप्त होता है और वही बुद्धबत 7 रात्रि में मांसपेशी बन जाता है जो 2 महीने में गर्दन, सिर, दोनों कंधे, पीठ, छाती, पेट, हाथ, पैर, दोनों पार्श्व, कमर और गात्र बनाता है। इन सब अंकों की संधियां हो जाती हैं। इसी प्रकार 4 महीने में यथाक्रम सब उंगलियां हो जाती है, सारी उंगलियां उत्पन्न हो जाती है। 5 महीने में मुख, नासिका, कान हो जाते हैं। फिर दांतों की पंक्ति, मुहार, नख प्रकट होते हैं और 6ठे महीने में कानों के छेद हो जाते हैं। 7वें महीने में गुदा, मेद, उपस्थ, इंद्रियां, नाभि तथा सब अंगों में संधियां हो जाती हैं। इसी प्रकार ये जीव अंग प्रत्येक से पूर्ण हुआ परिपक्व हो माता के पेट में जोबरी से लिपटा हुआ स्थित रहता है और वह माता के भोजन के 6 रसों को चुराकर प्रतिदिन बढ़ता है। और जब इस प्रकार संपूर्ण शरीर बन जाता है तब वह स्मृति को प्राप्त हो, सुख, दुख, निद्रा और पूर्व किए हुए कर्मों को स्वप्न में जानता है, देखता है कि मैं किस ज्ञान को प्राप्त करके अब किसके पेट के अंदर आया। तब वह जानता है कि मरने के पश्चात मैं फिर पैदा हुआ हूँ और पैदा होकर फिर मरूंगा तथा इस प्रकार मुझे अनेक योनियां देखनी पड़ी है, परंतु अब उत्पन्न होकर मैं शरीर से समस्त कल्याण करूंगा जिससे फिर गर्भ में मुझे न होना पड़े। अब मैं शिव ज्ञान का अन्वेषण करूंगा। तो उससे शिव जी मन ही मन में उस जीव को जो माता के गर्भ में होता है तो उस वक्त में क्या कहते हैं कि है 9 महीने के ऋषि तू बाहर निकलने की इच्छा करता है
तो वो कहता है कि हाँ करता हूं, पर मैं बाहर निकल के फिर पाप कर्म में लिप्त हो जाऊंगा। तो आप ऐसा कीजिए, मुझे अंदर पेट में रहने दीजिए, मैं खेल रही थी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो शिव जी इस बात पर हंसते हुए उसको माता के उदर से बाहर निकालते हैं और कहते हैं कि मुझे 3 वचन दे, 3 वचन, मैं तुझसे 3 वचन मांगता हूं। वो कहते हैं कि क्या वचन है वो? तो पहला वचन ये है कि तन का 10वां हिस्सा तुझे मुझे देना पड़ेगा। तन का 10वां हिस्सा सेवा भाव के अंदर लगाना पड़ेगा। मन का 10वां हिस्सा तुझे मुझे देना पड़ेगा, सिमरन के अंदर लगाना पड़ेगा। धन का 10वां हिस्सा तुझे मुझे देना पड़ेगा। दान के अंदर कल्याण होता है। 10वां हिस्सा कोई बहुत बड़ा हिस्सा तो नहीं है। तो ये भगवान ने, शंकर जी ने हम सबसे माता के उदर में वचन लिया, तब जाके माता के उदर से जीव को बाहर निकाला। इस प्रकार वो मोक्ष को स्मरण करता है, और जैसे पर्वत से दबा हुआ कोई पुरुष दुख से वहां पड़ा रहता है, वैसे ही उस जेल से लुटा हुआ जीव दुख से वहां स्थित रहता है। वह गर्भ के जल से शीतांग होकर निरंतर व्याकुल होता है, और जैसे लोह कलश में रखे पदार्थों को अग्नि पकाती है, वैसे गर्भ कुंड में पड़े जीवात्मा को जठर अग्नि पकाती है। जठर अग्नि वो होती है, हम भोजन करते हैं ना, तो अंदर जठर अग्नि जलती है। भोजन करके जठर अग्नि के ऊपर जाकर धीरे धीरे पकता है, फिर वो उसको अलग करके मैल बना देता है, बुला द्वार से नीचे की ओर निकालता है मन बनाकर। और जैसे सुई लाल कर छेदे और घोर दुख हो, वैसे गर्भाशय स्थित जीव को दुख होता है। मनुष्य को जैसा अति घोर दुख गर्भावास में मिलता है, वैसा अति घोर दुख उसे कहीं भी नहीं मिल सकता। सभी पापियों को ये अति घोर दुख मिलता है, जो उसके लिए बड़ा ही संकटदायक होता है। परंतु जो धर्मात्मा पुत्र होते हैं, वह 7वें महीने तक ही दुख प्राप्त करते हैं, क्योंकि 7वें महीने में जन्म पा जाते हैं। कहते नहीं कहीं सतमासा हो गया। इसी प्रकार पापियों की योगी यंत्र पीड़न से भी गर्भ में अत्यंत कष्ट प्राप्त होता है, परंतु धर्मात्मा को नहीं होता है। योनि यंत्र द्वारा वह ईख के समान पैर दिया जाता है, और तब कहीं निस्तार हो गए बड़े संकट से सिर पर पाप मृदुल से ताड़ित होता हुआ भार निकलता है। जो शरीर विष्टा मूत्र से शीतांग अस्थि पंजर मात्र विख्यात होता है, और जिसमें 365 पेशियां तथा 3.5 करोड़ रोंगटे होते हैं। इसमें 3.5 करोड़ स्थूल और सूक्ष्म नाड़ियां होती हैं, जो दिखाई और नहीं देती और दिखाई भी नहीं पड़ती। इसके 32 दांत, 20 नाखून। इस प्रकार ये पूरा शरीर कफ, चर्बी, खून, मज्जा, आधा पाव वीर्य और 1000 पल मांस वाला होता है, और जिसमें रक्त तो 100 पल होता है। मल मूत्र की 4-4 अंजलि होते हैं, इनकी कोई गिनती नहीं होती। विशुद्ध आत्माओं को भी ये अनित्य शरीर मिलता है, जो उनके कर्मों के हर बंधनों से बंधा हुआ होता है, और इसको हम कहते हैं कि ये हमारा शरीर है, ये हमारा शरीर है। अहंकार करते हैं। तो सनत कुमार जी बोले कि है मुनि व्यास जी, अब मैं शरीर की अपवित्रता और स्वभाव का महत्व कहता हूँ। ध्यान देकर सुनना। ये रजवीर्य से उत्पन्न हुआ शरीर महा अपवित्र होता है, महा अपवित्र। इस शरीर के मरने के बाद में ये शरीर किसी के काम नहीं आता है, जानवरों का तो फिर भी आ जाता है। जिसमें नित्य विष्टा मूत्र भरा रहता है, जैसे विष्टा से पूर्ण भरा हुआ घड़ा पवित्र नहीं है, वैसे ही शुद्ध करने पर भी ये शरीर कभी भी शुद्ध नहीं हो सकता। बहुत पवित्र पंचगव्य तथा हवि आदि से भी प्राप्त होकर क्षण मात्र में ही ये फिर अपवित्र हो जाता है।
नहाने के बाद फिर सोचते ना यार नहाना, दोबारा अपवित्र लगता है। तब इसमें अपवित्र दूसरा क्या होगा, कुशाओं से इसे कितना भी सींच लो, पर ये अंगारे के समान निर्मल नहीं हो सकता। इन देह के मल के स्तोत्रों से मल निकालकर हाथ को मिट्टी तथा जल से शुद्ध तो करते हैं, परंतु शरीर का अवयव हाथ कभी भी अपवित्रता से अलग नहीं हो सकता। जैसे स्वभावतः काली वस्तु कभी भी किसी भी उपाय से सफेद नहीं हो सकती, वैसे ही इस शरीर को कितना भी धो लो ये कभी भी निर्मल नहीं हो सकता। इस पर भी संसार अपनी दुर्गंधी को सूंघकर, अपने मन को देखकर और नाक को पीड़ा देकर भी वैराग्यवान नहीं होता। हाँ, मोह की ये महिमा। तब भला जो मनुष्य अपने शरीर की दुर्गंध से वैराग्यवान नहीं होता तो उसे वैराग्य का क्या उपदेश दिया जाए। गंधेलेपन से इसकी शुद्धि कही है, गंगा जी के जल से इसे शुद्ध होना कहा गया है, परंतु क्या दुष्टात्मा तीर्थों के स्नान तथा तपों से कभी शुद्ध हो सकता है। आप एक मदिरा का घड़ा ले लो, शराब का घड़ा ले लो और उसके अंदर गंगा जल डाल दो, तो वह गंगा जल कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। अब आप घड़ा ले लो शराब का और उसको गंगा जल में बहती हुई आज्ञा पर शराब तो शराब ही होती है ना, उसको डालना तो नहीं चाहिए। देखो, क्या तीर्थ में कोई धोई हुई कुत्ते की पूंछ जो होती है कभी भी शुद्ध हो सकती है? जो अंत स्वभाव से दुष्ट है, ऐसा पुरुष चाहे अग्नि में क्यों ना प्रवेश कर जाए, उसे स्वर्ग अपवर्ग की कदापि नहीं मिल सकता, चाहे देह भले ही भस्म हो जाए। वह जन्म भर गंगा जल से अथवा मृतिका या पर्वत से भली भांति स्नान करे, परंतु वह कदापि शुद्धता को प्राप्त नहीं कर सकता, उसे किसी भी श्रेष्ठ फल की प्राप्ति नहीं हो सकती। जो कहता है कि गंगा आदि तीर्थों में मछली आदि रहते हैं, दिवालियों में पक्षी निवास करते हैं, ऐसा जिनका भाव होता है ना, उस भावहीन को तीर्थ स्नान और दान से क्या, सब कालों से भाव की शुद्धता कही गई है। जब तक काम क्रोध लोभ की चिंता मन में व्याप्त है, तब तक शांति कहाँ हो सकती है। शांति तो एक भाव से प्राप्त होती है, तभी जीव शुद्ध होता है। यदि जीव इस प्रकार एक तत्व भाव को प्राप्त हो और हवन तथा स्तुति करता हुआ मरे, तो वह ज्ञान की प्राप्ति से शीघ्र ही यज्ञ आदिकों के लोक प्राप्त कर शुद्धि को पाता है। वैराग्य रूपी मृतिका का और ज्ञान रूपी जल से अविद्या और राग रूपी विष का मूत्र के लेप से दुर्गंध की शुद्धता होती है। अन्यथा ये देह तो स्वभावतः अपवित्र है, इस शरीर कभी भी शुद्ध नहीं हो सकता। केवल केले के समान चिकनी त्वचा मात्र निस्सार है, जब उसके भोगों के भाव से शांत हो, संसार का उल्लंघन करे, तब कहीं जीवन मुक्त हो सकता है। अन्यथा मनुष्य का अज्ञान दोषित हो, इसे अनेक कर्मों के वश से अत्यंत कष्टदायक जन्म का दुख देता है। करोड़ों ग्रंथों ने जिस बात को कहा है, उसको मैं आधे श्लोक में आप सबसे कह देता हूँ। ये मेवा, ये मेरा नहीं है, ये दुख का मूल और सुख का कारण है, परंतु ममता सहित होकर संसार बंधन में बंधे हुए सैकड़ों और हजारों राजाओं को संसार से मुक्ति प्राप्त होकर परलोक प्राप्त हुआ है। योनि यंत्र की पीड़ा से मूर्छित जीव की स्मृति तो नष्ट हो ही जाती है। नमक मतलब क्या होता है? नमक मतलब नमक नाम मेरा कुछ मम बुद्धि हटानी, नमक। फिर
मोहयुक्त ब्रह्म संसार की वायु के लगने से घोर ज्वर उत्पन्न होता है, जिससे जीव सम्मोहित हो फिर स्मृति नष्ट कर जाता है और तब स्मृति के नाश से उसे पूर्व कर्मों की याद ही नहीं रहती है और उसे शीघ्र इस जन्म की अनुरक्ति हो जाती है, वो पिछला जन्म सब भूल जाता है। फिर वह मूढ़ जीव वास्तविक कर्तव्य से विमुख हो जाता है और यहाँ तक कि वह स्वयं को भी भूलकर परम देवता परमेश्वर को भी कुछ नहीं जानता। फिर तो वो ये कहने लग जाता है कि परमात्मा ही मैं हूँ। वह चिड़िया चू चू करती है, सबके मन को भाती है, बकरी मैं करती है तो गले चूड़ी पड़वाती है। फिर तो ये जीव इतना संसारी हो जाता है कि कानों के रहते हुए भी अपने कल्याण को नहीं सुनता और देखने में समर्थ नेत्रों के रहते हुए भी अपने कल्याण को तो देखता ही नहीं है। इस प्रकार ये गर्व में याद की हुई बातों को भूल लोभ में फंसकर अत्यंत कष्ट पाता है। बाल्यावस्था में इंद्रियों के रहते तथा इच्छा करते हुए भी कुछ करने और दुखों के छूटने के लिए उपाय करने में समर्थ नहीं होता, कोई उपाय नहीं करता, दांत निकलने का कष्ट भोगता है और इसी प्रकार बाल ग्रहों से भी कितनी भी पीड़ाएं प्राप्त कर लेता है। कहीं भूख से व्याकुल होकर रोता रहता है और कभी कभी मोह आदिकों से वही बालक विष्ठा और मूत्र आदि का भक्षण भी कर लेता है। कुछ पता लग रहा है मैं क्या कर रहा हूँ। फिर कुमार अवस्था में कर्णों की पीड़ा से कष्ट पाता और माता पिता के साधना नुकुर अक्षरों का अभ्यास करने में अनेकों दुख पाता है। फिर बाल्यावस्था के भोग जिन्हें में देखता हुआ भी नहीं पाता और उस मूर्ख बुद्धि वाले जीव को किंचित कल्याण नहीं मिलता। फिर इंद्रियों की वृत्तियों और कामादिक रोग को उसे और ही पीड़ित करते हैं। और युवा अवस्था जब जवानी आ जाती है तो उसमें उसको सुख कहाँ मिलेगा। मोह से अनुरुद्ध युवा अवस्था में मनुष्य को ईर्ष्या से तो और ही दुख होता है। जैसे तीरों द्वारा काटे हुए बंदर की खुजली के संताप से दशा होती है, वैसे स्त्रियों में आसक्त होने वाले दशा होती है और स्त्रियों में आसक्त होने वाले को तो सुख कदापि नहीं मिल सकता। किंतु पंचचूड़ा अप्सरा ने कहा है कि समस्त दोषों की पात्र स्त्रियां ही है, उनसे अधिक सुख कदापि नहीं है। विष्ठा और मूत्र के त्याग से जैसा सुख होता है वैसा ही सुख स्त्रियों को भी है, किंतु मूर्ख उल्टा ही समझते हैं। फिर बाल सफेद हो जाते हैं, सिर हिलने लगता है, शरीर शिथिल हो जाता है और इस प्रकार बुढ़ापा उसको जर्जर कर देता है। तब उस जर्जरित अवस्था को देखकर भी जो इस शरीर से अनुराग करे उससे बढ़कर मूर्ख और कौन हो सकता है। क्योंकि जलाग्रस्त मनुष्य तो पुत्र भाई बंधु कठोर भाई से भी तिरस्कृत होता है। इस प्रकार बुढ़ापाग्रस्त हुए मनुष्य के लिए धर्म अर्थ काम और मोक्ष का साधन करना सर्वथा ही कठिन हो जाता है। अतएव युवा अवस्था में धर्म करना चाहिए, योग्य है। जय शंकर जय शंकर शंकर। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। व्यास जी बोले कि हमने पंचचूड़ा अप्सरा ने क्या कहा है, स्त्रियों के उस कुत्सित अर्थ को उससे संक्षेप में वर्णन कीजिए। सनत कुमार जी बोले कि प्रिय सुनो, मैं स्त्रियों के उस स्वभाव का आपको वर्णन करने जा रहा हूँ जिसके कि श्रवण मात्र से उत्तम वैराग्य की उत्पत्ति हो जाती है।
एक है मुनीश्वर शुद्ध चित्त वाली स्त्रियां दोषों की मूल है। मोक्ष की इच्छुक को कदापि स्त्रियों में आसक्ति नहीं करनी चाहिए। इस संबंध में व्यभिचारिणी पंचचूड़ा और नारद का संवाद मैं तुमसे कहता हूँ। पहले समय में जब एक दिन नारद जी ने इस सुंदर भुगटी वाली पंचचूड़ा अप्सरा को देखा तो उससे पूछा कि यह सुमध्य, मैं तुमसे स्त्रियों के स्वभाव को सुनना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे बतलाओगी? इस पर पंचचूड़ा ने कहा क्यों नहीं, किंतु कोई भी हो वह स्त्रियों की निंदा करने में समर्थ नहीं है। स्त्रियों का जैसा स्वभाव होता है वह सब प्रकट ही है। दरवेश, आपको मुझसे ऐसा प्रश्न नहीं करना चाहिए था। ये कहकर अप्सराओं में श्रेष्ठ पंचचूड़ा मौन हो गई। सब लोगों की हित कामना से नारद जी ने फिर उससे पूछा कि झूठ बोलने में तो दोष होता है, किंतु सत्य बोलने में कोई दोष नहीं होता। ये जानकर जो सत्य हो वो तो मुझे कह दे। तब सुंदर हास्य करने वाली उस अप्सरा ने शीघ्र ही स्त्री दोषों को सत्य सत्य कहना आरंभ कर दिया। पंचचूड़ा ने कहा है नारद जी, स्त्री का जैसी नाथ वाली हो, सुंदर भी क्यों ना हो, मर्यादा में नहीं अगर रहेगी तो ये उसका सबसे बड़ा दोष होगा। अगर वो मर्यादा में नहीं रहे, स्त्रियों से बढ़कर कोई दूसरा पाप नहीं है। स्त्रियां पापों की मूल है, ये तुम भी जानते हो, क्योंकि धनवान रूप वाले यथोचित पतियों के समीप्य प्राप्त होने पर भी स्त्रियां प्रतीक्षा करने में समर्थ नहीं होती। हम स्त्रियों का एक तो यही असत धर्म है जो कि पापी मनुष्य को भी लज्जा त्याग कर बसती है। यदि कोई पुरुष स्त्रियों की थोड़ी भी सेवा करता है तो उसको चाहने लग जाती है। स्त्रियां मर्यादा में तो तभी रह सकती हैं जब उसको कोई चाहने वाला न हो और उन पर पतियों का भय हो, क्योंकि स्त्रियों का कोई अमान्य नहीं होता, उनके लिए अवस्था का भी कोई निश्चय नहीं होता। स्वरूप हो या कुरूप हो, वह एक एक को बसती है। एक स्त्री के काफी बड़ा पुत्र हो गया। जब वो उसके बड़ा पुत्र हो गया तो उससे ये कहा गया कि आपके पुत्र की जो उम्र बढ़ गई है। तुम्हारा कहने का मतलब क्या मेरी भी उम्र बढ़ गई है? मतलब कारण दो निकल गए। भय, भर्सना, धन, अर्थ, जाति और कुल, ये कुछ भी स्त्रियों को मर्यादा में नहीं रख सकता। युवा अवस्था भी व्यभिचारिणी स्त्रियों की संगति से यथेष्ट वस्त्र आभूषण संपन्न और कुलीन स्त्रियां भी जार की अभिलाषा करती है। जिन स्त्रियों का उनके घर में बड़ा मान होता है और जो बहुत रक्षित एवं प्रिय भी है, वह भी अंधे, जड़, वामन और लगड़े मनुष्यों में आसक्त होती है। स्त्रियों के लिए कोई भी अगम्य नहीं है। जब किसी प्रकार भी उन तक पुरुषों की गति नहीं होती तो दूसरी स्त्रियां ही परस्पर हो जाती और वो पतियों में प्रवृत्त नहीं होती, पतियों के अंदर दोष निकालने लग जाते हैं। जैसे आज के समय का तो दोष ऐसे दोष निकाल रही है कि हाँ भाई आप भाव किसको कर रहे हो। स्त्रियों की ऐसी कुत्सित आशा तभी होती है जब उसे कोई पुरुष नहीं मिलता। कुटुंबियों का भय होता तथा मरने और पकड़ाने का भी भय होता है। जिन स्त्रियों का स्वभाव चंचल है और बुरी चेष्टा वाली है, ऐसी स्त्रियां प्राप्त पुरुष के लिए भी तथा रति ग्रहण के भाव से भी अत्यंत दुर्लभ है। जैसे काष्ठों से अग्नि तृप्त नहीं होता। भगवान शंकर जी और गोरामाई पार्वती जी आकाश मार्ग से जा रहे थे। आकाश मार्ग से जाते हुए भगवान शंकर जी को एक नीचे मनुष्य दिखा।
पार्वती माता कहती है कि इस मनुष्य से जाकर पूछो ये क्या कर रहा है। और वो ऐसे किताब में कुछ लिख रहा था। किताब में जब कुछ लिख रहा तो माता पार्वती ने पूछा कि क्या लिख रहा है। शंकर जी कह रहे जो लिख रहा है लिखने तो हमें क्या मतलब है, अपना कर्म करते हैं कि ना पूछो। जब वो पूछने गए तो शंकर जी ने पूछा था तुम ये क्या कर रहे हो। कहते हैं आप अपना काम करो, जहां जा रहे हो जाओ, मुझे जो करना करने दो। शंकर जी कह रहे जैसे तेरी इच्छा। पार्वती जी ने कहा ये तुम तीनों लोगों के स्वामी हो, तुम्हारे से कहता है जाओ काम करो, अभी इसको श्राप दो, अभी के अभी। शंकर जी ने कहा कर रहा है जो करने दे, अपना काम करते हैं। पार्वती जी कहते मैं तुम्हें कह रही हूँ श्राप दो। कि क्या श्राप तू बता भाई। कि अभी इसको मूर्ति बनाओ, तुम्हारी इसने बेइज्जती करी है। चलो जी मैं इसको अभी मूर्ति बना देता हूँ। मूर्ति बना दिया और उसके बाद में जब चले गए कुछ समय बाद वापस आए, पार्वती ने कहा काफी दिनों से मूर्ति बना हुआ ऐसे जवाब। काफी दिनों से ही मूर्ति बना हुआ ऐसे जला दो। उन्होंने कहा तूने खुद ही तो मूर्ति बनवाया था, उसको जलवा रही है। जिलवा दो मतलब उसको जिंदा कर दो। तो शंकर जी कह रहे चलो भाई मैंने उसको जिला दिया, वो जीवित हो गया। तो शंकर जी से कहते हैं पार्वती जी अब इससे को वर मांगो, वर मांग। तो पार्वती जी की बात सुन के कहते हैं अच्छा है वर मांग। वो कहते हैं तुम मुझे वर नहीं दे सकते। अरे तो तीनों लोगों में ये डंका है जो मैं वर देता हूँ, सच होने में कोई शंका नहीं। चलो ठीक है तुम कहते हो तो मैं मांग लेता हूँ, तुम ये पार्वती की मांगनी छोड़ दो। पार्वती माता की मांगनी छोड़ दो। शंकर जी कह रहे तू लिखतम में लगा वो शंकर भगवान। जैसे काष्ठों से अत्र तुष्ट नहीं होता, नदियों से समुद्र तुष्ट नहीं होता, संपूर्ण प्राणियों को पाकर भी धर्मराज तुष्ट नहीं होता। ऐसा स्वभाव है जी स्त्री की। ऐसी ही स्त्रियां भी पुरुषों से संतुष्ट नहीं होती। स्त्रियों को जैसा शारीरिक सुख प्रिय है वैसा मान और शांति देने वाला परम रक्षक उसका स्वामी भी उनमें प्रिय नहीं है। यम मृत्यु पताल भवा मुख अग्नि शुरधारा विश्व सर्प ये सब एक और स्त्री एक और ये, और यही विधि का विधान है। एक ने कहा कि औरत शक्ति है, औरत तो आदमी सहन शक्ति है। आज भैया जब भी एक भी जेंट्स कोई नहीं आया। बहुत अच्छी बात है, इस बात को सुनकर और सब ज्यादा गर्व होता है। सनत कुमार जी कहते हैं तब उसका ऐसा वचन सुनकर नारद जी संतुष्ट चित्त हो, स्त्रियों के वृत्त हो। है व्यास जी इस प्रकार पंचचूड़ा द्वारा कहा गया स्त्री स्वभाव मैंने तुमसे वर्णन किया है, इससे बढ़कर वैराग्य का और कोई क्या कारण हो सकता है। व्यास जी बोले कि सर्वज्ञ सनत कुमार जी ये तो आपने मुझे स्त्रियों का स्वभाव सुनाया है, अब आप काल ज्ञान सुनना, अब मैं काल ज्ञान सुनना चाहता हूँ। सनत कुमार जी ने कहा ऐसा प्रश्न पार्वती जी ने शिव जी से किया था और कहा था कि देवादिदेव प्रभु और तो मैंने आपसे सब कुछ सुन लिया, परंतु काल चक्र के संबंध में मुझे अब भी एक संशय रह गया है कि मृत्यु का चिन्ह क्या है और आयु का क्या प्रमाण है। मृत्यु का चिन्ह क्या है, कैसे पता लगेगा कि ये चिन्ह हमें दिखाई दे गया तो हमारी मृत्यु हो जाएगी। चिन्ह मतलब कि निशान, पहचान। और आयु का क्या प्रमाण है। यदि मैं आपकी प्रिय हूं तो मुझे ये बताने का कष्ट करेगा। तब देवी के इस प्रकार पूछने पर भगवान शंकर ने कहा कि ये
है देवेशी, इस संबंध में तुमसे उस सत्य शास्त्र का वर्णन करता हूँ जिससे कि मनुष्य के काल, दिन, पक्ष, महीना, ऋतु, अयन, वत्सर आदि बाहरी, भीतरी, स्थूल और सूक्ष्म चिन्हों से मृत्यु के चिन्ह जाने जा सकते हैं। है सुंदरी, है पार्वती, अब मैं तुमसे वैराग्य के अर्थ को लोक उपकारार्थ यथावत कहता हूँ कि लोगों का भी कल्याण हो सके। ध्यान देकर सुनना। है प्रिय, यदि अकस्मात शरीर चारों ओर से पीला पड़ जाए, ऊपर से लाल हो जाए, तो ये जान लो कि उसकी मृत्यु 6 महीने के भीतर हो जाएगी। और जब मुख, कान, आंख, जीभ बंद जाए तो भी 6 महीने के भीतर ही मृत्यु हो सकती है। इसी प्रकार यदि सूर्य, चंद्रमा और अग्नि के प्रकाश दिखाई न पड़े और सब वस्तुएं शाम दिखाई दे रही हो, काली दिखाई दे रही हो, तो जानो कि जीवन के 6 महीने का ही है। जिसका बायां हाथ 7 दिन तक फड़कता रहे तो उसका जीवन 1 महीने का ही शेष रह जाता है। जिसके सब गात्रों का उन्मिलन हो जाए और तालु सूझ जाए तो वह भी 1 महीने का जीव कहलाता है। त्रिदोष अर्थात वात, पित्त और कफ से जिसकी नासिका बहती हो और मुख तथा कंठ सूख जाए तो जानो कि वह भी 6 महीने में ही है। देवेशी, और भी सुनो, जिसे अपनी छाया से सहित दिखाई पड़े या फिर बिल्कुल ही ना दिखाई पड़े तो वह 1 महीना भी नहीं रह सकता। है पार्वती, ये तो अंग संबंधी मृत्यु के चिन्ह बताए हैं। अब बाहरी चिन्हों को सुनो जो श्री गुरु पुराण के अंदर बताया गया है। ये दोनों के दोनों ही उंगली पकड़ो। अब काम को डालो तो आपको आवाज सुनाई देगी। इसे कहते हैं प्राणनाद वायु। प्राणनाद वायु अगर ये बंद हो जाए, बोलो शंकर भगवान, जो चंद्र और सूर्य मंडल किरणों से हीन दिखाई पड़े अर्थात तालाबंद न देख सके तो वह भी 1 महीना ही जीता है। जब सप्तऋषि स्वर्ग मार्ग आकाश में जिसे ना दिखाई दे पड़े तो ऐसे काल वेताओं का भी 6 महीने का ही जीवन जानो। जिस मनुष्य को नीली मक्खियां नित्य ही दिखाई घेर रही हो वह भी 1 महीना जीवित रहता है। जिसके सिर पर गिद्ध, कौवा और कपोत बार बार आकर बैठ जाए वह भी 1 ही महीने जीता है। यदि किसी को भोरे के समान रेखा दिख पड़े तो चाहे कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष हो वह उसी पक्ष में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। और जब 5 इंद्रियां एक साथ ही प्राणी को वहन कर रही हो तो जानो कि उसकी साल भर में मृत्यु हो जाएगी तथा 10 दिन तक ये बराबर समान गति से बहती हो तो वर्ष भर या 6 महीना कठिनता से वह जी सकता है। यदि केवल नाम नाड़ी 25 दिन तक बहती रहे तो केवल 25 दिन ही वह जीता है। इसी प्रकार यदि किसी का प्राणनाद न सुनाई दे रहा हो, जैसे मैंने अभी बताया, ब्रह्मांड में प्राणनाद न सुनाई देने पर 17 दिन चढ़ा रहे तो मनुष्य 1 वर्ष 7 महीना 6 दिन तक जीता रहता है। और यदि 9 दिन तक उसकी प्रकार प्राणवायु चले तो 5 महीने जीवित रहता है। यदि किसी की नाड़ी 13 दिन तक बहती रहे तो वह 1 वर्ष 4 महीना जीवित रहता है। यदि वाम नाड़ी में प्राण 14 दिन प्रवाहन करता रहे तो वह 1 वर्ष 6 महीना और 24 दिन तक जीता है। 16 दिन प्रवाह से 10 महीना और 24 दिन जीता है। 17 दिन तक के प्रवाह से 9 महीना 18 दिन में मरता है। और 18 दिन तक वाम नाड़ी का प्रवाह हो तो जीवन 8 महीना 12 दिन का होता है। यदि 23 दिन तक प्राण बहता हो तो 24 दिन तक ही जीवन शेष रह जाता है। देवी, इस प्रकार गतायु मनुष्य का काल चक्र मैंने तुमसे कहा। अब इसके आगे और क्या सुनने की इच्छा है? भगवान शंकर जी ने बताया, है पूरा, है पार्वती, 6 चीजें मेरे हाथ में, जीवन, मरण, यश, अपयश, हानि, लाभ।
पार्वती जी बोली कि है देवादि देव, अब आप मुझे ये बताइए कि काल तो सब जंतुओं के निकट ही घूमता रहता है, परंतु उसकी मृत्यु क्यों नहीं होती है काल की? है सबको सुख देने वाले देव, मुझ पर कृपा कर योगियों के हितार्थ अब इसी बात को बताइए कि इस आए हुए काल को किस प्रकार से रक्षित किया जा सकता है। शिव जी बोले कि देवी सुनो, सब जीवों का ये 5 भौतिक शरीर होता है। शत जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व रजत मनुष्य शरीरा। जो पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश से बना है, तो वह आकाश ही इन सब में व्याप्त स्थित है। सब उसी में विलीन होते हैं और आकाश से ही उत्पन्न होते हैं, जिसे ज्ञानी जन तप और मंत्रों के बल से पूर्णतया जानते हैं। इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। ये सुनकर देवी ने कहा कि प्रभु, आप तो काल के भी संहर्ता हैं, कालों के भी काल है, इसलिए आप ये बताइए कि आपने काल को मार दिया तो मैं मरकर भी भस्म हो गया, उसका कहीं पता ना लगा, परंतु जब उसकी स्तुति सुनकर उसको आपने फिर कृपा कर देखा तो वो उठकर खड़ा हो गया है। महेश, अब यहाँ ऐसी कौन सी वस्तु है जिससे वह काल मारा जाए? तो शिव जी बोले कि देवी, इस श्रेष्ठ काल को देवता, दैत्य, यक्ष, राक्षस, सर्प, मनुष्य इत्यादि कोई भी नहीं मार सकता, किंतु जो देहधारी धर्मनिष्ठ योगी है वह सुख से इस काल को मार डालते हैं। योगी जन सनत कुमार जी कहते हैं, त्रिभुवन गुरु शिव जी की ये बात सुनकर पार्वती हंसने लग गई। हंसकर बोली कि वह कैसे मार सकते हैं? इस पर शंकर जी ने कहा कि चंद्रवंदने है वरारोहे, ये पंचभूतों से उत्पन्न हुआ शरीर जो सर्वदा उनके गुणों से युक्त है, उत्पन्न होकर ये पार्थिव वायु फिर उनमें ही लीन हो जाता है, वो फिर नर नहीं कहलाते। जैसे सन्यासी जन जब मरने का उनका समय आता है ना, रोज राम जपते हैं, वैसे वो रोज राम जपते हैं, पर अंत समय जब आता है कि कोटि कोटि मुनियत कराही के अंत राम कह आवत नाही, और जिसके आता है वही काल को मार सकता है। और जिस वक्त कंठस्थ में जो उनके प्राण होते हैं, वैसे नाभि स्थल से सन्यासियों के प्राण निकलते हैं तालु द्वार से, तो उस वक्त में जब वो अपने कंठस्थ के प्राण निकलने वाले होते हैं तो वो क्या बोल देते हैं? सन्यस्ता। और गृहस्थी भी अगर सन्यस्त बोल दे, गुरु का अगर उसको उद्देश्य मिला हो, अगर वो सन्यस्त बोल दे मरते वक्त, तो वो नर नहीं कहलाएगा, वो नारायण बन जाएगा, क्योंकि उसने मरते वक्त संन्यास ग्रहण कर लिया। जिन सब के गुण अलग अलग हैं, जैसे आकाश से वायु, वायु से तेज, तेज से जल और जल से पृथ्वी उत्पन्न होती है, कर्म से ये आगे वाले को प्राप्त होते हैं। पृथ्वी में 5 और जल में 4 गुण होते हैं, तेज में 3, वायु में 2, आकाश में केवल शब्द का 1 गुण होता है। इसी प्रकार शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध से ये 5 गुण हुए। इन गुणों के रहते ही प्राणी मर जाता है और यही सब ग्रहण करते हैं, तब मनुष्य पैदा हुआ कहा जाता है। इसी प्रकार तत्वों से 5 महाभूत उत्पन्न होते हैं। योगी इन तत्वों को विचारता है। देवी बोली कि योग वेता प्रभु, इसे योगी जन कैसे जीत सकते हैं? मंत्र से, ध्यान से, जैसा हो तो मुझे बताइए। तो शिव जी बोले, भामनी ये योग है जो श्रद्धावान, भक्तिवान, बुद्धिमान, अनास्तिक, शुद्ध और धर्मनिष्ठ को ही देना योग्य होता है। जब सारी प्रजा सो जाती है तब योगी दीपक रहित अंधकार में स्थान में जाकर सुंदर आसन पर बैठकर श्वास रोकने का प्रयोग करते हैं और एक मुहूर्त तक तर्जनी उंगली से अपने कानों को अच्छी तरह बंद करके अग्नि प्रेरित शब्द को सुने, फिर क्षण भर के पश्चात अच्छी तरह ध्यान करें। इससे ज्वर आदि उपद्रव करने वाले रोग नहीं सता सकते। जो मनुष्य नित्य इस प्रकार 2 घड़ी तक भी भजन करता है ना, आकार को देखता है, ओम का शब्द उच्चारण करता है और शब्द को सुनता है,
वह स्वेच्छा मृत्यु को जीत लेता है अपनी इच्छा से और जगत में पर्यटन करता है। उससे सर्वज्ञता और सर्व देशों की संपूर्णता सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। उस शब्द को सुनकर योगी शीघ्र ही संसार बंधन से काट देता है और नित्य योगियों से सूक्ष्म हो जाता है। शब्द भ्रम की यही विधि बताई गई है। जैसे धामे का इच्छुक मनुष्य कूड़े करकट को त्याग देता है, वैसे ही योगी इस विधि से अक्षय बंधन से को त्याग देता है, क्योंकि ये शब्द भ्रम ही परम सुखदायक मुक्ति कारक अग्रह और अविनाशी एवं संपूर्ण उपाधियों से रहित है। जब तक मनुष्य शब्द भ्रम के उस तेज को नहीं जानते, तब तक उन्हें इस संसार में सदैव आना जाना पड़ता रहता है, क्योंकि वह काल पाश से मोहित और मृत्यु के वशीभूत है। नादान बंदे हरि को सुमर, नादान बंदे हरि को सुमर, नादान बंदे हरि को सुमर, नादान बंदे हरि को सुमर। पल पल बीती जाए तेरी ये उमरिया, पल पल बीती जाए तेरी ये उमरिया। नादान बंदे हरि को सुमर, नादान बंदे हरि को सुमर, नादान बंदे हरि को सुमर, नादान बंदे हरि को सुमर। मोह माया को त्याग न पीछे भाग, कर्म का बोझा ढोए, कर्म का बोझा ढोए। अरे नादान नींद से जाग, अरे क्यों अब तक सोए, अरे क्यों अब तक सोए। लुटी जा रही है तेरी, लुटी जा रही है तेरी कर्म की डगरिया। नादान बंदे हरि को सुमर, नादान बंदे हरि को सुमर, नादान बंदे हरि को सुमर, नादान बंदे हरि को सुमर। आएगा बुलावा यमराज का, तुझको जाना पड़ेगा। आएगा बुलावा यमराज का, तुझको जाना पड़ेगा। लेखा कर्म सब तुझको भुगताना पड़ेगा, सब भुगताना पड़ेगा। अब भी संभल जा प्राणी, अब भी संभल जा प्राणी, मोक्ष की डगरिया। नादान बंदे हरि को सुमर, नादान बंदे हरि को सुमर, नादान बंदे हरि को सुमर, नादान बंदे। किंतु तत्व के जान लेने पर जन्म रूपी बंधन से मुक्त हो जाते हैं, परंतु इसमें निद्रा और आलस्य रूपी महाविघ्न बहुत सारे आते हैं। जपने में, नाम जपने में आलस्य से मनुष्य से शत्रु से, आलस मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जिन्हें जीतकर सुख पूर्वक आसन पर बैठ योगी नित्य ही इस शब्द ब्रह्म का अभ्यास करना चाहिए और करते हैं। ऐसा करते हुए वह पूरे 100 वर्षों तक आरोग्य रह सकता है, अगर वो सिमरन करने में आलस को छोड़ दे, और उसका मृत्युंजय शरीर स्तंभता को प्राप्त हो जाता है। जब वृद्धों तक तो ये लाभदायक है, तो तरुण मनुष्य का तो कहना ही क्या। इस शब्द ब्रह्म में न ओंकार है, न मंत्र है, न बीज है, न अक्षर है, ये केवल अनाहत भाव है। ये उच्चारण में न आने वाला पर कल्याण रूपी शब्द ब्रह्म है। बुद्धिमान को योग्य है कि वह इसे यत्न पूर्वक धारण करे, जपे। इससे 9 प्रकार के शब्द प्रकट होते हैं, जिसे नाद सिद्धि कहते हैं। घोष, कान से, शंख, घंट, वीणा, वंशज, दुंदुभी, शंख, मेल गर्जन। अभ्यासी को चाहिए कि 9 शब्दों को त्याग पुकार का अभ्यास करे, फिर तो वह पाप पुण्य से मुक्त हो जाएगा।
योगी ऐसा ही योगा अभ्यास करते हैं और वे इसे ना सुनकर मृत्यु के निकट आने पर भी इसी तुंगार का अभ्यास करते ही रहते हैं और यही करना उनके योग्य होता है। जो 7 दिन ऐसा करता रहे तो वह मृत्यु को जीत ले, क्योंकि जब मृत्यु विजयी शब्द उत्पन्न होता है तो उसे पाकर वह सफल हो जाता है। उस शब्द के 9 प्रकार है। पहला घोषणा, जो आत्मा का परम शुद्धकारी, संपूर्ण व्याधि हरता, वशीकर्ता और आकर्षण करता। दूसरा कांस्य, जिससे प्राणियों की निश्चल गति और विष तथा भूत ग्राम आदि को बांधता है। तीसरा शंखनाद, अभिचारक अर्थात उच्चाटन और कारण करने वाला। चौथा घंटानाद, शिव दैवाकर्षक है, जिसके द्वारा देवताओं को भी आकर्षण किया जा सकता है। फिर मनुष्य की तो बात ही क्या, इससे यक्षों और गंधर्वों की कन्याएं आकर्षित हो योगी के अभिलाषित मनोरथों की सिद्धियां देती है और इस प्रकार उसके कार्य करती है। पंचम वीणानाद, जिससे कि योगी सर्वदा सुनता हुआ दूरदर्शिता को प्राप्त करता है। और वंशनाद से उसे सारे तत्व प्राप्त होते हैं तथा दुर्दवी से जरा और मृत्यु से भी छूट जाता है। इसी प्रकार शंखनाद से काम रूप की प्राप्ति होती है। मेघनाद से योगी की विपत्तियां शांत होती है। इसी प्रकार जो नित्य ध्यान अवस्थित हो तो ओंकार को सुनता है, उसकी समस्त इच्छाएं पूर्ण होती है। वह सर्वज्ञ समदर्शी तथा काम रूपी होकर भ्रमण करता है और कभी विकार युक्त नहीं होता। वह साक्षात शिव रूप हो जाता है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। देवी, इस प्रकार ये शब्द ब्रह्मा ने तुमसे कहा और क्या सुनने की इच्छा है। जय शंकर जय शंकर शंकर जय शंकर कैलाश, जय शंकर जय शंकर शंकर जय शंकर कैलाश। जय गौरा जय गौरा गौरा जय गौरा मां पार्वती, जय गौरा जय गौरा गौरा जय गौरा मां पार्वती। जय शंकर जय शंकर शंकर जय शंकर कैलाश, जय शंकर जय शंकर पार्वती पते हर हर महादेव। पार्वती जी बोलिए, प्रभु यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे ये बताइए कि योगी को योगा आकाश से वायु पद कैसे प्राप्त हो जाता है। तो शंकर जी बोले, सुंदरी, जो योगी काल को जीत लेता है उसे लिंग शरीर की प्राप्ति हो जाती है और वह उन क्रियाओं को करके आधे महीने में काल पर विजय प्राप्त कर लेता है। हृदय में स्थित वायु बाहर और भीतर सर्वत्र व्याप्त है, जिससे ज्ञान विज्ञान की प्राप्ति होती है। जो इस वायु पर अधिकार कर लेता है, जानो उसने सारा जगत जीत लिया हो। जरा और मृत्यु के नाश की इच्छा से योगी सदैव धारणा में स्थित रहता है। जैसे लोहार धोखनी से अपने सारे कार्य सिद्ध करता है, वैसे ही योगी को अभ्यास करते रहना चाहिए। इससे उसके हजारों नेत्र हाथ पैर हो जाते हैं, जिससे वह सब ग्रंथियों को घेर कर 10 अंगुल पर स्थित रहता है और अपने सिर में गायत्री को जपता हुआ 3 बार वाला प्राणायाम करता हुआ चंद्रमा आदि ग्रहों को देखता हुआ और इस प्रकार वहां तक जाता आता रहता है। और जो योगी इस प्रकार ध्यान में तत्पर होकर वहां जाता है, फिर वह लौट नहीं सकता है, फिर नहीं लौटता है। देवी, प्राणायाम का बड़ा महत्व होता है। जो ब्राह्मण प्रातः काल उठकर प्राणायाम करता है वह शीघ्र ही सब पापों का नाश कर ब्रह्मलोक का भागी होता है। और जो आलस्य त्याग कर एकांत में प्राणायाम करता है वह जरा और मृत्यु को जीतकर वायु के साथ आकाश में विचरण करने वाला तक भी बन जाता है। उसे सिद्धता प्राप्त हो जाती है और वह परम कांतिमान पराक्रमी और शूरता को प्राप्त हो जाता है। ये तो योगियों की वायु सिद्धि कही है। अब उसकी तेजो सिद्धि को सुनो। ऐसा योगी मनुष्यों की बोल चाल से रहित होकर सुखासन पर सोकर ऐसे मध्य देश में जहाँ चंद्रमा सूर्य के तेज का प्रकाश होता है उसे अपनी भौं में प्रकाशित कर ऐसे ही देखता है, जैसे कि कोई दीपकों से अंधकार को हटाकर प्रकाश को देखता है। ऐसा योगी हाथ की उंगलियों से यत्न पूर्वक आंखों से मीचकर 1 घड़ी तक अपने ब्रह्मांड में तारों को देखता और उनका ध्यान करता है।
तो इस प्रकार ध्यान करने से वह ईश्वरीय ज्योति को देख लेता है और उसे श्वेत रक्त और पीत तथा इंद्रधनुष की भी सभा दिखाई पड़ती है। फिर तो बहु के बीच में और ललाट में स्थित काल सूर्य के समान प्रभाव वाली उस ज्योति को जानकर योगी काम रूप धारण कर इच्छा अनुसार जहाँ चाहे अन्यों के शरीर में भी प्रवेश कर इस प्रकार अणुमातिक गुणों को प्राप्त कर सबको देख लेता है और उसे अनेक रूप धारण करने तथा अदृश्य होने और आकाश में विचरने का भाव भी प्राप्त हो जाता है। देवी, इस प्रकार मैंने तुमसे योगी की अमरता की विधि कही है कि जिस काल को जानकर वह इस उत्तम तेज को प्राप्त कर लेता है। अब इसी के समान एक दूसरी विधि को बतलाता हूँ जिससे कि मृत्यु नहीं होती। सावधान होकर सुनना है देवी। इस प्रकार ध्यान करने वाले योगियों की तुरिया गति होती है। ये योग की चौथी अवस्था बनाई गई है और जिसमें योगी उन्नत शरीर होकर अंजलि बांधकर चंचू के आकार वाले मुख से धीरे धीरे वायु पान करता है तो क्षण मात्र में उसके तालू से जीवनदायक जल टपकने लगता है और वह उस जल को वायु से लेकर सूंघने लगता है तथा वह जल शीतल और अमृत के समान होता है जिसे पीकर वह दिव्य शरीर वाला महान तेज वाला और भूख प्यास से रहित होकर मृत्यु को जीत लेता है। फिर तो उसमें हाथी के समान बल और घोड़े के समान वेग तथा किसी बात को दूर से सुनने की शक्ति तक भी आ जाती है। वह बुद्धिमान बृहस्पति के समान देवताओं के 100 वर्ष तक जीता है तथा जहाँ चाहे स्वेच्छा आकाश में विष्णुपूर्वक विचरण करता है। बराबर नहीं। अब एक और अन्य विधि को बताता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना। हमारे 12 राशियां होती है और 27 नक्षत्र, 28वां जो साइलेंट नक्षत्र होता है। 28 नक्षत्रों के अंदर ये बताया गया बृहस्पति है जो 12 राशियों में 12 राशियों में जो बृहस्पति है जिसे जुपिटर भी कहते हैं, वो हमारी कुंडली के अंदर एक तरीके का मदर ग्रह है। अगर वो बिल्कुल ठीक है तो सारे ग्रह हमारे विपरीत नहीं हो सकते। यदि योगी अपनी जिह्वा को तालू में सिकोड़ कर लगाने का अभ्यास करे तो थोड़े दिनों में जिह्वा लंबी हो जाती है और फिर स्पर्शा करने से शीतल अमृत टपकाती है जिस अमृत को पान कर योगी अमर हो जाता है। इस प्रकार इन चारों योगियों से युक्ता पृथ्वी ही क्या संसार सुख पाता है क्योंकि योग से ही संसार की धारणा होती है और जो इन चारों क्रियाओं में समर्थ होता है उसे कोई दुख नहीं रहते। इस कारण मंत्र तप व्रत और नियम सहित औषधियों के सेवन तथा नीति और विनय से धर्मात्मा मनुष्यों की योग प्रयुक्त भांति श्रेष्ठ फल देने वाली होती है। परंतु भूतों के आदि देवता भगवान शंकर जी उक्त चारों विधियों से युक्त होकर भी विचलित नहीं होते। अतः अब मैं तुम्हें शिव नामक छाया पुरुष की विधि सुनाऊंगा। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय शंकर जय शंकर शंकर जय शंकर जय शंकर जय गौरा जय गौरा गौरा जय गौरा माँ पार्वती जय गौरा गौरा जय शंकर जय शंकर शंकर जय शंकर जय राजपति जय गौरा गौरा जय गौरा माँ पार्वती जय गौरा गौरा जय गौरा माँ पार्वती। नमः पार्वती पते हर हर। शंकर जी बोले कि देवी सुनो, छाया पुरुष को जानकर मनुष्य पापों से जुड़ जाता है। जो मनुष्य सूर्य या चंद्रमा को पीछे कर सफेद वस्त्र धारण करके माला पहन के तिलक लगा के धूप आदि से सुगंधित होकर सब मनोरथों को सिद्ध करने वाले मेरे पिंड भूत 9 अक्षर वाले महामंत्र को स्मरण करता हुआ अपनी छाया को देखता हुआ फिर आकाश में एक भाव होकर यदि कारण शिव जी को देखता है उसे भ्रम की प्राप्ति हो जाती है और वह भ्रम हत्या आदि पापों से छोड़ जाता है। परंतु यदि उसकी छाया बिना नासिका की हो तो विवाह और वंश का नाश करने हो जाता है तथा शुदा का भी भय होता है। इसी प्रकार उसके और भी भेद है।
हे महेश्वरी, जो पुरुष उक्त विधि से अपनी छाया को मेरा मंत्र हृदय में जपते हुए अच्छी तरह देखता है, तो उस मंत्र के बल से ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो सिद्ध ना कर सके। उससे अनामृत 8 सिद्धियां तक प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार कुंडली साधन भी कहा गया है, जिसे देखने वाला योगी कृत्य कृत्य होता है। देवी, अधिक कहने से क्या, इन योगों के करने से ज्ञान, उसमें भी अभ्यास से मनुष्य मोक्ष को भागी होता है। देवी, ये मुक्तिदायक योगाभ्यास मैंने तुमसे कहा। अब और क्या तत्व पूछना चाह रही है उसे कहूंगा। तो सूर्य बोले, जब धर्मपुत्र सनत कुमार जी ने ऐसा कहा तो उसके इस परमार्थक दायक वचनों को सुनकर पराशर पुत्र व्यास जी ने प्रसन्न होकर उन्हें बारंबार प्रणाम कर उनकी बहुत बड़ी स्तुति की तथा ये कहा कि मुनीश्वर है, मैं बड़ा कृतार्थ हो गया हूँ, आपको धन्यवाद है। तो सूर्य कहते हैं, जब व्यास जी और धर्मपुत्र की इस प्रकार स्तुति कर परमानंद में मग्न हो गए, तब उनसे पूजित हो उन्हें व्यास जी को अपने आश्रम में आने का आमंत्रण देकर वह धाम को चले गए। तो व्यास जी भी अपने स्थान को गए। ये परमार्थदायक सुखदायक ज्ञानवर्धक सनत कुमार और व्यास जी का संवाद मैंने आपसे कहा। तो शौनक जी बोलेंगे, सूर्य, जो परमार्थदायक सनत कुमार और व्यास का संवाद आपने कहा वह तो मैंने सुना, अब मैं ये सुनना चाह रहा हूँ कि सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई। तो व्यास जी से जो आपने सुना है वो मुझे सुनाइए। तो सूर्य बोले कि मुझे अब मैं वही अद्भुत एवं शास्त्र विस्तारक कथा तुमसे कहूंगा, ध्यान देकर सुनना, जो सब पापों को दूर करने वाली है। इसको एक बार भी पढ़ने और सुनने वाला अपने वंश को धारण करके स्वर्ग में पूजित हो जाता है। आप ये तो जानते ही हैं कि सब प्राणियों की उत्पन्न करता नारायण में परायण अतुल तेज वाले ब्रह्मा जी हैं, उनको ये उपाधि मिली है। अतएव जिनसे सब प्रकाशित होते हैं उस स्वयंभू मुनि को नमस्कार है। उन्हें प्रत्येक समय आने पर ब्रह्मा जी सृष्टि को उत्पन्न करते हैं, विष्णु जी रक्षा करते हैं, शिव जी क्या करते हैं, संहार करते हैं। उनके अतिरिक्त उस सृष्टि का उत्पन्न करता और कोई नहीं है। उस भगवान स्वयंभू ने अनेक प्रजा के सृजन की इच्छा से पहले जल उत्पन्न किया था और उन जल में वीर्य को डाला, तब जल ही नर हुआ और वही नर का पुत्र कहलाया। और जिनका उन जलों में स्थान है वही नारायण है। तब जल में स्थित हुआ वह अंडा स्वर्ण के समान कांतिमान हो गया और वहां यज्ञ करने के लिए ब्रह्मा जी स्वयंभू नाम से विख्यात हुए। तब उसमें भगवान हिरण्य गर्भ ने 1 वर्ष वास कर जब उसे 2 खंड किया तो एक खंड आकाश और एक भूमि हुआ, जिससे अर्ध भाग में प्रभु ने 14 भुवन प्रकट किए और उन दोनों खंडों के मध्य भाग में आकाश हुआ। फिर जलों के ऊपर स्थित पृथ्वी और आकाश में 10 दिशाएं बनाई तथा उसी समय मन, वाणी और काम, क्रोध तथा रति आदि को भी उन्होंने ही बनाया। फिर उन्होंने ही मारीची, अत्रि, अंगरा तथा पुनः पुलस्त्य, भृगु, वशिष्ठ आदि महातेजस्वी सप्तऋषियों को उत्पन्न किया। फिर ब्रह्मा जी के क्रोध से 11 रुद्र उत्पन्न हुए और सबके पूर्वज सनत कुमार को भी उन्होंने ही उत्पन्न किया। फिर तो सनत कुमार जी संक्षिप्त तेजस्वी हुए और सप्तऋषियों ने उनकी पूजा की तथा वह महावंश प्रसिद्ध हुई। फिर ब्रह्मा जी ने बिजली बनाई, अश्नि, मेघ, इंद्रधनुष और यज्ञ रक्षार्थ यज्ञ और सामवेद को बना। वेद पूज्य देवताओं का यजन कर अपने यक्ष स्थलों से पितरों को उत्पन्न किया। जंगों से मनुष्य तथा कुंडलियों से दैत्यों की सृष्टि की। इस प्रकार उन्होंने जल संबंधित प्रजा रचना करते हुए अपने शरीर को 2 भागों में विभक्त कर दिया और इस प्रकार अपनी महिमा से सारा संसार व्याप्त कर जल संबंध से ऊंचे जीवों की ओर प्रजाओं की ब्रह्मा जी ने रचना की। परंतु जब उत्पन्न की हुई न प्रजा न बड़ी, तो ब्रह्मा जी ने अपने शरीर को स्त्री और पुरुष 2 भागों में बांट दिया और उससे सारी प्रजा को उत्पन्न कर विष्णु रूप विराट को उत्पन्न किया। इस प्रकार
वह ब्रह्मा जी दूसरे मनु हुए। जिन प्रभु विराग पुरुष ने सारी प्रजा की सृष्टि की और इस प्रकार नर नारायण से निर्माण की हुई, वह अमेथुनी प्रजा बड़ी ही आयु और कीर्ति वाली तथा प्रशंसनीय हुई। जो इस आदि सर्ग को जानता है उसकी सब अभिलाषाएं पूर्ण होती है। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय शंकर जय शंकर शंकर जय शंकर कैलाशपति। जय शंकर कैलाशपति। जय गौरा गौरा जय गौरा माँ पार्वती। जय गौरा जय नमः पार्वती पते हर हर महादेव। तो सूची बोले कि इस प्रकार प्रजा रचना कर आप और प्रजापति ने अयोनिज शत्रुपा नामक पत्नी को पाया, जो प्रजापति महिमा से महात्मा धर्म में उत्पन्न हुई थी और जिन्होंने 100 वर्ष का कठिन तप करके प्रदीप्त तपस्वी को प्राप्त किया। वह पुरुष थे महाराज मनु। सबसे पहले पुरुष महाराज मनु, जो स्वयंभू मनु से उत्पन्न हुए थे और जो मनु कहलाए और जिनको 71वां मनु कहा गया। इस प्रकार उन विराट रूप से वीरा शत्रुपा की उत्पत्ति हुई, जिनके वीर कट से प्रियव्रत और उतान पाद उत्पन्न हुए। फिर कदम मुनि प्रजापति हुए, उनसे काम्या नामक महाभागा उत्पन्न हुई, जिस काम्या के सम्राट से साक्षी अमित और प्रभु ये 3 पुत्र उत्पन्न हुए। और धर्म से सुंदर कटी वाली कन्या सुनीति जिनकी माता हुई। बालक ध्रुव ने दिव्य 3000 वर्ष तक अविनाशी स्थान की इच्छा मन में तप किया, जिससे प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें सप्तर्षियों से आगे अपने समान अचल स्थान दे दिया। फिर उन ध्रुव से पृष्टि और धान्य नाम के 2 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनमें पृष्टि ने स्मुथा नाम की स्त्री से रिपुंजय मित्र विकल वृष और तेजस नाम के 5 पुत्र उत्पन्न किए। साथ ही उसने चारुष्ट नामक का एक और पुत्र उत्पन्न किया, जो बड़ा ही प्रतापी और चाक्षुष मनु के नाम से विख्यात हुआ। तथा उसने अपनी पुष्करणी नामक स्त्री से वरुण को उत्पन्न किया। फिर उन्हीं मनु ने नरवड़ा नामक स्त्री से और भी 10 तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुए, जिनके नाम ये हैं पूर्व मास शतघुन तपस्वी सत्यमित कवि अग्निहोष्टम अतिरात्र मन्यु सुयश। ये वैश्य उत्पन्न प्रजापति से उत्पन्न हुए थे, अर्थात इनके पिता चाक्षुषी वैश्य थे। फिर पुरुष से अग्नेय कन्या से अंग सुमन से ख्याति स्मृति अगला से अंगला और गैर, ये 6 पुत्र उत्पन्न हुए। फिर अंग से सुनीता नामक एक स्त्री ने बैल नामक पुत्र को उत्पन्न किया, जिसके दुराचार से संतप्त होकर ऋषियों ने अपनी हुंकार से उसे मार दिया। और जब सुनीता ने बहुत प्रार्थना की, तब ज्ञानी मुनियों ने उसके दाहिने हाथ को मथ कर पृथ्वी को उत्पन्न किया, जो धनुष और कवच पहने सूर्य के समान तेजस्वी उत्पन्न हुआ। जो विष्णु का अवतार था, वह धर्म की रक्षा और दुष्टों को दंड देने के लिए उत्पन्न हुआ था। फिर इस पृथ्वी ने पृथ्वी की रक्षा की तथा राजाओं में सर्वप्रथम उन्होंने राजयोग यज्ञ किया। फिर तो उनसे ज्ञानी सूत और मगध नाम के 2 पुत्र उत्पन्न हुए और राजा ने सबके हितार्थ इस पृथ्वी का दोहन किया। सैकड़ों यज्ञ कर सबको आजीविका दी। पश्चात इन्हीं पृथु ने विजिताक्ष और हर्ष नामक के 2 धर्मात्मा और बड़े ही पराक्रमी पुत्र उत्पन्न किए, जिनका नाम पृथ्वी पर विख्यात हो गया। इतने में उधर शिखंडी ने प्राचीन ब्रह्मर्षि पुत्र को उत्पन्न किया और जिनके प्राचीन नागर कुशा नाम वाले पुत्र उत्पन्न हुए, तथा जिन्होंने समुद्र की पुत्री से विवाह कर महाप्रभु की पदवी पाई और अत्यंत शोभित हुए। पश्चात प्राचीन ब्रह्मर्षि ने समुद्र कन्या से 10 दिव्य पुत्र उत्पन्न किए, जिन 10 का प्राचेतम नाम पड़ा और उन्होंने 10,000 वर्ष तक समुद्र के जल में सोकर शिव मंत्र में लीनता प्राप्त की। और इनके तप करने से बहुत बड़ा वृक्ष उत्पन्न हो गए थे और पृथ्वी की रक्षा न होने से वह क्षय को प्राप्त होने लगी थी। इससे कुपित होकर उन्होंने उन सब वृक्षों को जला देना चाहा
और बहुत सा जलाकर भस्म कर भी दिया। उस वृक्षों के राजा सोम ने उनके पास जाकर अपनी वरवर्णी नामक कन्या देकर उनका क्रोध शांत किया, जो सोमवंश की वृद्धि करने वाली हुई और जिसमें सृष्टिकर्ता महातेजस्वी ब्रह्मपुत्र विद्वान दक्ष प्रजापति का प्रादुर्भाव हुआ। फिर तो दक्ष ने मन से चर अचर 4 और 2 पैर वाले जीवों को उत्पन्न कर मैथुनी सृष्टि की रचना आरंभ कर दी। उन्होंने वीरन प्रजापति की कन्या वीरनी से धर्मपूर्वक विवाह कर हजारों पुत्रों को उत्पन्न किया, परंतु वह सब नारद जी के उद्देश्य से विरक्त हो गए। तब ये सुनकर उस दक्ष ने फिर उसी कन्या से शबलाक्ष नाम वाले सहस्त्र पुत्र उत्पन्न किए, परंतु नारद के उद्देश्य से वह अपने पूर्व बंधनों के ही अनुगामी हुए और घर लौटकर अपने पिता के पास नहीं आए और विरक्त तथा भिक्षुक होकर तप में लीन हुए तथा पिता की आज्ञा से उन्होंने सृष्टि विस्तार में कंचित योग न किया। इससे क्रोधित दक्ष ने नारद मुनि को शाप दे दिया कि तुम कहीं भी स्थिरता को प्राप्त नहीं हो पाओगे, कहीं टिक नहीं पाओगे। पश्चात दक्ष ने अपने गुणों से महाज्वला स्वरूपणी बहुत सी स्त्रियों को उत्पन्न किया, जिनमें से उन्होंने 10 धर्म को, 13 कश्यप को और ऐसे ही 2 ब्रह्मा के पुत्र को तथा 2 अंगिरा को, 2 कुश्वाहा को और 27 कन्याएं श्रेष्ठ चंद्रमा को प्रदान कर दी, जिनसे बहुत से देवता और असुर उत्पन्न हुए तथा उनसे संसार भर गया। इस प्रकार तप के लोक में मैथुनी सृष्टि उत्पन्न हो गई, जिसमें संकल्प दर्शन और स्पर्श को ही प्रधानता है। इतनी कथा सुनकर सुनंदी होने की हम महान तपस्वी, पहले तो आपने ये कहा कि दक्ष जी ब्रह्मा जी के अंगूठे से पैदा हुए थे, फिर उन्होंने प्रच्छेद से भाव कैसे प्राप्त किया और वह सोम के ससुर कैसे हुए। तो सूर्य जी ने कहा कि अनिश्वर प्राणियों की उत्पत्ति और निषेध तो नित्य होता रहता है, अतः प्रत्येक काल में ये संपूर्ण मुनि और दक्ष आदि होते रहते हैं। दक्ष प्रजापति के इस सचराचर सृष्टि को जानने वाला संतान युक्त आयु से पूर्ण हो स्वर्ग का भी भागी होता है। नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो 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 काशी विश्वनाथ गंगे। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बोल शंकर भगवान की जय, बोल बजरंग बली की। अरे जान पे जो खेल गए श्री राम के लिए, जान पे जो खेल गए श्री राम के लिए, तालियां बजाओ हनुमान के लिए, तालियां बजाओ हनुमान के लिए, जान पे जो खेल गए श्री राम के लिए, जान पे जो खेल गए श्री राम के लिए, तालियां बजाओ
कैसा भेष धारा बेईमान के लिए, कैसा भेष धारा बेईमान के लिए। तालियां बजाओ हनुमान के लिए, तालियां बजाओ हनुमान के लिए, तालियां बजाओ हनुमान के लिए। जीवन बूटी लेने गए पहाड़ उतार कर ले आए, जीवन बूटी लेने गए पहाड़ उतार कर ले आए, जीवन बूटी लेने गए पहाड़ उतार कर ले आए। हर सज्जन को तो लक्ष्मण जी के प्राण बचा कर ले आए, तो लक्ष्मण जी के प्राण बचा कर ले आए। अरे हद कर दी, हद कर दी भक्त ने भगवान के लिए, हद कर दी भक्त ने भगवान के लिए। तालियां बजाओ हनुमान के लिए, तालियां बजाओ हनुमान के लिए।